हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो डेली वोकैब में आपका स्वागत है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एबोमिनेबल। एबोमिनेबल के मतलब क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे, इसके सिनोनिम्स क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। जो आपका एबोमिनेबल है, इसको सबसे पहले हम फॉर्म वाइज इसको पता करें तो क्या होता है। ये होता है भाई साहब एडजेक्टिव। क्या होते हैं? एडजेक्टिव। ये क्या होते हैं? एडजेक्टिव। ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये जो आपका दिख रहा है ये आपका सिनोनिम्स है। क्या है? सिनोनिम्स। ये आपका दिया हुआ है सिनोनिम्स, ठीक है। ये आपका सिनोनिम्स है, जैसे कि फुल, डिस्गस्टिंग, अपॉलिंग और डिस्पिकेबल, ठीक है। अपॉलिंग, डिस्पिकेबल, डिस्गस्टिंग, अपॉल, ठीक है। ये सारा चीज क्या है? आपका सिनोनिम्स है। तो इसका हिंदी मीनिंग की ओर बढ़े तो एबोमिनेबल के मतलब होता है घिनौना। क्या होता है? घिनौना। मतलब कि किसी चीज से क्या करना है? घृणित करता है, घिनौना होता है। फुल मतलब भी घिनौना होगा, डिस्गिफ्टिंग मतलब भी आपका घिनौना होगा, अपॉलिंग मतलब भी घिनौना, डिस्पिकेबल मतलब भी घिनौना। यानी सिनोनिम्स के मतलब होता है उसके समान अर्थ निकले, है ना। अगर फॉर्म वाइज जानो, पार्ट ऑफ स्पीच इसका क्या होता है? एडजेक्टिव के रूप में, यानी कि विशेषता बता रहा है, किसी की विशेषता बता है ना, इसी को तो एडजेक्टिव बोलते हैं। चलो एग्जाम्पल से हम इसको देखते हैं। तो एग्जाम्पल आप इसको देखें तो आपका एग्जाम्पल कहता है, देखो आपके स्क्रीन पर एग्जाम्पल दिख रहा होगा। जैसा कि ये जो आपका एबोमिनेबल है, रटोगे फिर भी याद होगा। ये भी ध्यान रखना है कि इसका फॉर्म क्या होगा। तो फॉर्म हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। इसका हिंदी मीनिंग ध्यान रखना है, तो घिनौना होता है। इसका सिनोनिम्स भी याद रखना है। लेकिन आप एग्जाम्पल में इसको क्या करोगे कि यूज करोगे तो आपको ये बहुत दिन तक याद रह सकता है। तो देखो कि आपका एग्जाम्पल क्या है। द एबोमिनेबल वर्किंग कंडीशंस मेड मेनी वर्कर्स सिक्स। कहता है ना कि काम की घृणित परिस्थिति के कारण, काम की घृणित घिनौना परिस्थिति के कारण क्या हुए? बहुत सारे वर्कर्स बीमार पड़ गए। और काम ही एक लेवल भर किया जाता है और घृणित परिस्थिति के कारण क्या हुआ? वो बीमार पड़ गया, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो। तो नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। तो देखो सेकेंड वर्ड आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है। इसका देखो अबाउंड है। अगर इसको प्रोनाउंसिएशन की बात करें, उच्चारण की बात करें, तो इसको बोलते हैं अबाउंड। और ये जो भाई साहब आपके दिख रहे हैं ये आपका सिनोनिम्स है, ठीक है। सीनो, अरे भाई सिनोनिम्स है, ठीक है। सिनोनिम्स दिया गया है। अब इसको अगर फॉर्म वाइज बात करें, फॉर्म वाइज देखा जाए तो ये आपका वर्ब है। क्या है? वर्ब। ये क्या है? वर्ब है। इसको ध्यान से देखना है। फॉर्म याद करके रखना है कि वर्ब क्या होता है। वर्ब मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि वर्ब क्या होता है। यानी कि जे ऑलमोस्ट जिसके लास्ट में अगर ना लगा हुआ हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। यानी कि इसका हिंदी होता है प्रचुर मात्रा में। प्रचुर मात्रा में, ओके। प्रचुर मात्रा में, इसका मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, यानी कि ज्यादा मात्रा में हो कोई चीज, ठीक है। प्रचुर मात्रा में इसको हम बोलते हैं। हिंदी मीनिंग इसका होता है प्रचुर मात्रा में, ओके। फॉर्म वाइज बात करें तो क्या होगा? वर्ब होगा। इसका उच्चारण क्या है? प्रोनाउंसिएशन बोले तो अबाउंड होगा। इसको फ्लोरिश होता है, स्वेल होता है, टीम, प्लेंटीफुल, लग्जरियंट। ये आपके जितने दिए गए हैं सिनोनिम्स है। इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम क्या करेंगे? समझेंगे। तो कहता है ए स्ट्रीम abounding in fish, a stream abounding in fish, ठीक है। abounding मतलब प्रचुर मात्रा में, यानी कि ज्यादा मात्रा में हमारे पास उपस्थित है कोई चीज। इसका मतलब यही हुआ प्रचुर मात्रा का मतलब, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लो। ए स्ट्रीम abounding in fish, abounding in fish, ओके। तो इसका मतलब हुआ कि मछलियों से भरपूर एक जलधारा। कहता है ए स्ट्रीम अबाउंडिंग इन फिश, मछलियों से भरपूर यानी कि प्रचुर मात्रा में एक क्या है? जलधारा है। इसको आप नोट डाउन करो, ठीक है।
एक और एग्जांपल देख लो, द बुक अबाउंड्स विथ क्लोजअप इमेजेस फ्रॉम स्पेस, यानी कि जो हमारा बुक है वो क्लोजअप है किस चीज़ से, इमेजेस से, यानी कि भरा पड़ा है, प्रचुर मात्रा में दिया गया है। ये जो SYN नेम दिख रहा है तो बोलोगे कितने बच्चे कि क्या भाई SYN क्या है, सिनोनिम से। देखो इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं, सिनोनिम्स, ठीक है। पर्यायवाची शब्द तो हिंदी में जानते होंगे ना, बस उसी का इंग्लिश है पर्यायवाची शब्द, यानी कि एक का दो चार अर्थ निकले, है ना। तो इसका अबाउंड के मतलब होता है फ्लोरिश, वेल, टीम, प्लेंटीफुल, लग्जरियंट। आराम से एकदम पढ़ते चलो, अब एक चीज आप नोट करते चलो, ठीक है। तो ये आपको उतार लो, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 वर्ड की ओर। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा स्क्रीन पे आ गया है क्लिंच। क्या दिया गया है, क्लिंच। तो देखो ये जो वर्ड दिया गया है इसका अगर फॉर्म वाइज बात करें तो क्या होगा, देखो इसका फॉर्म देखते हैं। तो फॉर्म वाइज बात करें तो इसका होता है वर्ब, ठीक है। और क्लींच के मतलब होता है कि किसी चीज पे पकड़ बनाना, यानी कि इसका हिंदी हो जाएगा पकड़ बनाना, पकड़ बनाना, ठीक है। सारे लोग क्या करेंगे, नोट करते जाएंगे और इसको याद करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके जितने भी वर्ड दिए गए हैं, और साथ में ये आपका जो दिया गया है, ये जो आपका सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स, ठीक है। इसको शॉर्ट में SYN भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। तो ये जो सिनोनिम्स दिया गया है इसको भी ध्यान में रखना है, जिससे सिक्योर, सेटल, कंक्लूड, कंप्लीट, फाइनलाइज, कन्फर्म, ये सारा चीज आपका ध्यान रखना है। सिक्योर, सेटल, कंक्लूड, कंप्लीट, फाइनलाइज, कन्फर्म, ये आपका क्लिंच का क्या है, सिनोनिम्स दिया गया है। इसका फॉर्म वाइज देखें तो वर्ब होता है, इसका हिंदी होता है पकड़ बनाना, पकड़ बनाना। इसके एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि इसका क्या होता है। चलो इसको एग्जाम्पल की ओर बढ़ें। चलो इसके एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो क्या कहता है, द टीम क्लिंच द वर्ल्ड कप 2011, यानी कि कहता है जो टीम है ना 2011 वर्ल्ड कप पे क्या किया, ये पकड़ बना के रखा था और जीत भी लिया था, याद है ना। इसमें धोनी की कैप्टेंसी में 2011 का वर्ल्ड कप पर पकड़ बनाया और उसको जीत भी गया, ठीक है। द टीम क्लिंच द वर्ल्ड कप 2011। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 4 क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड आपके स्क्रीन पे दिया गया है मेडन। मेडन मतलब क्या होता है, जैसा कि आपको ये आपका सिनोनिम दिया गया है, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि भाई मेडन के मतलब क्या होता है। मेडन तो आपका दिया गया है, सबसे पहले जो मेडन दिया गया है वो है एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव। ये बातें ध्यान रखना है, हिंदी में नहीं समझते हैं, लेकिन ये आपका दिया गया है सिनोनिम। सिनोनिम से हिंदी मीनिंग का पता लगा सकते हो। फर्स्ट मतलब शुरुआती होता है, शुरुआत होता है, या आरंभ करना होता है। प्राइमरी मतलब इनिशियल मतलब ही। इसका हो जाएगा हिंदी पहला या शुरुआती। इसका हिंदी लिख सकते हैं पहला या शुरुआती, पहला या शुरुआती लिख सकते हैं, शुरुआती, ठीक है, शुरुआती। ये आपका हिंदी मीनिंग है, ठीक है, शुरुआती। इससे आप पता कर सकते हो क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इसका सिनोनिम से फर्स्ट, प्राइमरी, इनिशियल, और इसका मेडन का फॉर्म देखें तो एडजेक्टिव है पहला, शुरुआती। देखो एडजेक्टिव बता रहा है मेडन, कोई भी काम करता है उसके बाद पहला काम, दूसरा काम करना, तीसरा काम करना, या कहीं पे जाना, ये सारे चीज़ शुरुआती है ना। शुरुआती जो होती है ये मेडन होता है। इसका सिनोनिम्स ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लिख ले। जैसे दो आपके फ्रेजेज हैं उसको भी देख लेते हैं। मेडन स्पीच, मेडन स्पीच, ठीक है। मेडन स्पीच मतलब क्या होता है, भाषण, यानी कि पहला भाषण, पहला भाषण, पहला भाषण, यानी कि मेडन स्पीच के मतलब होता है पहला भाषण। एक और है मेडन वॉयज, मेडन, मेडन वॉयज। देखिए ये आपका दो जो दिया गया है इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। तो मेडन स्पीच क्या हो गया,
फ्रेज है, इसका मतलब होता है पहला भाषण। मेडन वोयेज का मतलब होता है वोयेज, ठीक है। मेडन वोयेज का मतलब होता है पहली समुद्री यात्रा। क्या होगा? पहली समुद्री यात्रा, ठीक है। तो ये बातें ध्यान में रखना है। इसका अगर मेडन का फॉर्म आई देखे तो एडजेक्टिव है, ये पहला शुरुआती होता है, ठीक है। और देखो ये आपका सिनोनिम्स है, फर्स्ट, प्राइमरी, इनिशियल। और इसका देखो मेडन स्पीच और मेडन वोयेज मतलब पहली समुद्री यात्रा, पहला भाषण। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए क्या कर रहा है। आई वेंट फॉर माई मेडन वोयेज इन द ईयर 2000। ओके, तो इसमें आपको कह रहा है ना कि आई वेंट माई मेडन वोयेज इन द ईयर 2000। मेरा जो पहली समुद्री यात्रा जो थी ना वो 2000 में हुआ था, यानी कि 2000 ईस्वी में मेरी पहली समुद्री यात्रा हुआ था। ओके, तो बढ़े नेक्स्ट 5। जैसा कि हम आपको बता रखे हैं कि 5 डेली वोकैब में, जैसा कि देखो डेली वोकैब चल रहा है सेशन आपका, क्या चल रहा है? डेली वोकैब। डेली वोकैब के सेशन में आपके 5 क्वेश्चन रेगुलर बताया जा रहा है। तो ये बहुत लंबा दंगल चलेगा, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सबके लिए वैल्यूएबल है बच्चा। तो बढ़े 4 हो गया क्वेश्चन। उसके बाद हम देखें वर्ड 5 की ओर, लास्ट। तो आपका लास्ट वर्ड और 5 वर्ड है ना। तो एग्जल्ट का अगर देखें सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स आपका सिनोनिम्स दिया गया है, जिसको रिजॉइस, डिलाइटेड बोलते हैं। इसको फॉर्म वाइज बात करो तो क्या है? एडजेक्टिव। क्या दे रखा है? एडजेक्टिव दे रखा है, ठीक है। इसको हिंदी अगर मीनिंग देखें, इसको होता है अति प्रसन्नित। अति प्रसन्नित मतलब बहुत खुश, अति प्रसन्नित, प्रसन्नित, ठीक है। इसको हिंदी मीनिंग देखें तो इसका होगा अति प्रसन्नित, ठीक है। अति प्रसन्नित, बहुत खुश। एग्जल्ट मतलब क्या होता है? बहुत खुश। इसके कुछ फ्रेजेज हैं, उनको भी हम देख लेते हैं, क्या क्या फ्रेजेज दिया गया है वो भी देखो, ठीक है। तो इसका सबसे पहले जानो कि एग्जल्ट का अगर फॉर्म होता है एडजेक्टिव, पर अति प्रसन्नित हिंदी इसका। अगर इसका सिनोनिम देखो रिजॉइस, डिलाइटेड है, क्या है आपका सिनोनिम। इसका कुछ फ्रेजेज है उसको भी देखो। तो एग्जल्ट का जो आपका वर्ड मीनिंग है, वोकैब है, उसका एक फ्रेजेज है जिसका नाम है ऑन क्लाउड 9, इन 7th हेवन। क्या है? इन 7th हेवन, ओवर द मून, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है इसको देख लेते हैं। हिंदी मीनिंग इसका कहता है ना, क्या कहता है देखो, हिंदी मीनिंग कहता है 7वें आसमान पर होना। 7वें आसमान पर होना, 7वें आसमान पर होना, 7वें आसमान पर होना, ठीक है। 7वें आसमान पर होना, ये चारों आपको दिया गया है, 4 आपका फ्रेजेज है, उसका एक ही मतलब है 7वें आसमान पर होना। जैसा कि इसका हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो एग्जाम्पल लोगे तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा कि एग्जल्ट का मीनिंग कहाँ यूज करेगा। ऐसा तो मीनिंग देगा नहीं। हाँ, आपको सिनोनिम्स दे सकता है कि बताओ एग्जल्ट का सिनोनिम्स क्या है, ऑप्शन दे देगा, रिजॉइस, डिलाइटेड, कुछ और दे देगा, वर्ल्ड। आपको उसमें से चूज करना है कि कौन सा आपका इसका सिनोनिम्स दिया गया है। इसका एंटोनिम्स भी लाएंगे, लेकिन सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि रिजॉइस है। अब एग्जल्ट का आप क्या करो कि एक इसका वर्ड में, इस वर्ड को आप सेंटेंस के रूप में यूज करके देखो। देखो एकदम मजेदार चटपटा आपका एग्जांपल आ गया। तो देखो क्या कह रहा है कि व्हेन आई, क्या लिखा गया है, व्हेन आई saw my result I was on top of the world। जब मेरा क्या आया, रिजल्ट आया, तब मैं कहाँ चला गया, 7वें आसमान पे चला गया था। तो ये आपका यूज हो सकता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है, इसके फ्रेजेज है, फ्रेज के रूप में भी आ सकता है। जब मैंने अपना रिजल्ट को देखा तो मेरा ठिकाना नहीं रहा, मैंने 7वें आसमान को छलकूद करने लगा। जैसा कि किसी को एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आ जाए, बढ़िया नंबर से, बढ़िया रैंक आ जाए, तो वो उनको भाई को क्या रहता है कि ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि 7वें आसमान पे रहते हैं। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये डेली चलेगा।
डेली वोकैब, तो आप रेगुलर क्लास करिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। एक एक की को आपको नोट करना है, एक नोट्स अच्छे से बनाना है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, एकदम यूजफुल है। अब ये नहीं पूछना है कि कौन से कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जैसा कि आपका थंबनेल में दिखता भी होगा, ये सारा के लिए है, जिसमें भी इंग्लिश पेपर होता हो, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।